हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है मेरा मकर संक्रांति का। देर से ही सही, लेकिन आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और यहाँ मैंने सुबह-सुबह पूजा पाठ कर ली है और प्रसाद जो है ये लड्डू बनाया हुआ था मैंने रात में, तो उसको भी मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। और छोटी-सी कटोरी में आप देख रहे होंगे यहाँ पे है चावल, गुड़ और तिल। तो ये जो होता है तिल हम लोगों में बच्चे को खिलाया जाता है। बच्चे मतलब जो आपसे जो घर में बड़े हैं सबसे वो अपने से छोटों को देते हैं। तो मैं यहाँ घर में सबसे बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल आशी और आरू से बड़ी हूँ, तो मैं उन दोनों को दूँगी। और ये तिल देने का मतलब होता है कि जब आप बूढ़े होते हैं, फिर बच्चे आपका सहारा बनते हैं, तो उसका वही रीज़न होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर। मैं हूँ वर्षा और आज आ गई हूँ मैं अपना व्लॉग लेके। और यहाँ जैसे कि आज मकर संक्रांति है, तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो अब यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ। ये आज के दिन का जो नाश्ता होता है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आज का हमारा नाश्ता ये होने वाला है, ये तिल का लड्डू है, ये पोहे का और ये मुरमुरे का लड्डू। और यहाँ मैं मस्त हीटर के पास बैठ के अपने नाश्ते का आनंद लेने वाली हूँ, क्योंकि घर में सभी सोए हुए हैं तो मैं ही अकेली उठी हुई थी। तो मैंने सोचा सब काम वाम ख़त्म हो गया है, पूजा भी कर ली है, तो थोड़ी पेट पूजा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ नाश्ते के बाद तैयारी चल रही है दोपहर के खाने की। तो आज खाने में जैसे कि मकर संक्रांति, तो आज खाने में बनने वाला है बनने वाली है खिचड़ी और गोभी की सब्जी, फिर एक आध पकोड़े बन जाएंगे। आज की खिचड़ी भी बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि आज के दिन खिचड़ी खानी चाहिए, संक्रांति के दिन बोलते हैं। तो आज हर घर में, मेरे ख्याल से हर घर में ही बनती ही होगी खिचड़ी आज के दिन। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मैं यहाँ मटर छील रही हूँ जैसे कि आप लोग देख के समझ ही चुके होंगे। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बैठी थी तो सोचा बैठे बैठे ये काम भी कर ही लूँ। तो अब मैं आशी को गुड़ और तिल दूँगी और उसके साथ हम लोगों में 3 बार बोला जाता है कि आप बहोगे। बहने का मतलब है जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उनकी, तो वो हमारी सहायता करेंगे जब हम बूढ़े होंगे तो। तो यही हम लोगों में बोला जाता है। आशी लिया 3-4 बहबै ना? ऐसा नहीं 50 है, यहाँ पे 200 कंपनीज आ जाती है जो निफ्टी 50 के बाद जो टॉप 200 कंपनीज है वो यहाँ पर आ जाती है निफ्टी 200 अब 3-4 आपको ये बहबै भी ना? समझ आ गया बट अब सेंसेक्स में कितनी लिया। कंपनीज है एकर मतलब की होय छै बुझलियै? जो मतलब इंडेक्स जखन ये हम देखता बूढ़ है हेबै, इसमें 30 तखन अहाँ हमर अथी करब ने, सेवा करब ने, बूढ़ हैब तऽ। 30 हमर तऽ बेटी बेटा अहीं छी, बेटी तऽ कर रहे छियै, हैं बेटो अहीं छी हमर। बीएससी के अब ये सब करने के बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। फिर डायरेक्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खाना बनने के बाद। तो खाने में मैंने बनाई है खिचड़ी, उसके उसके बाद मिक्स वेज, आलू का चोखा, बहुत सारी पकौड़ियाँ बनाई हैं। पकौड़ी में आलू, बैंगन, कद्दू। कद्दू का पकौड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, हल्की-हल्की मिठास होती है उसमें। फिर यहाँ साबूदाने का पापड़ भी है। तो आज का खाना बहुत ही यम्मी होने वाला है, मैं देख के ही बता सकती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया तो भी बहुत टेस्टी था। तो आज के दिन मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी का स्वाद ही पता नहीं 2 गुना हो जाता है और थोड़ा मन से भी बनाते हैं हम आज के दिन, ये भी कारण है। और फिर मैं यहाँ पे सबके लिए खाना सर्व कर ले रही हूँ। तो खिचड़ी में मैं बताती हूँ मैंने क्या सब डाला है। तो गोभी डाली थी, मटर, कद्दू, आलू, टमाटर, ये सब डाल के बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनती है आज के दिन। और खाने पे मैंने निशा और बुआ जी को भी बुलाया है। तो जब बुआ जी और निशा आते हैं ना, तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो कहते हैं ना कि जब साथ में सब खाते-पीते हैं, कहीं भी आप कुछ भी करो जब साथ में मिल के करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज साथ में ही लंच किया था और यहाँ आशी, आशु दोनों मस्ती कर रहे हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ऐसे इन लोगों की मस्ती चलती है, ऊपर से आरू भी साथ में होती है। तो अभी आरू पता नहीं कहाँ थी, इधर-उधर घूम रही थी। और यहाँ आज की वीडियो मेरी बनाई जा रही है निशा के द्वारा। तो मैंने फ़ोन निशा को पकड़ा दिया है, वो अच्छे से वीडियो बना रही है। तो मेरा अभी क्या हो रहा है आजकल, मैं ना मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ ना, शूट करना भूल जाती हूँ, वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। तो अच्छा होता है जब बुआ जी और निशा साथ में होते हैं तो वो मुझे याद दिलाते रहते हैं। ख़ास करके बुआ जी बहुत याद दिलाती हैं
कि अरे इसका वीडियो नहीं लोगी, इसका वीडियो नहीं लोगी? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फिर। अच्छा लगता है कोई भी काम आप करो फिर कोई सपोर्ट करता है, तो बुआ जी बहुत ही सपोर्ट करती हैं मुझे, बुआ जी और निशा ये दोनों। ये दोनों मेरी वीडियो की जान है, यूट्यूब मतलब जो मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया, तो ये दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। फिर उसके बाद मैं हम लोग खाना-पीना खा के चले गए थे छत पे, तो हमारे फ्लोर में अभी नया-नया लिफ्ट लगा है मतलब हमारे फ्लैट में, तो उसी लिफ्ट का हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। वैसे तो बाकी के सारे फ्लोर यूज़ कर रहे थे, सारे फ्लोर वाले। मैंने अभी तक नहीं ट्रायल लिया था क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर भी सोचा कि अब छत है 5th फ्लोर पे, तो सोचा चलो चलते हैं, अभी धूप भी आ रही थी, तो इसलिए हम लोग निकल गए छत पे, फिर इसी बहाने लिफ्ट का ट्रायल ले लिया। तो सब ठीक-ठाक है लिफ्ट का भी और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं छत पे। तो आशी पता नहीं लिफ्ट से थोड़ा डरती रहती है अभी, पता नहीं क्यों? इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा 1-2 दिन चलाऊँगी तो डर दूर भागेगा। मेट्रो में भी हम लोग जाते हैं तो वो साथ जाने के लिए मना करती रहती है। तो यहाँ मैं, निशा, आरू तो नहीं, आशी और आशु सब आ गए थे। आरू को हम लोग नीचे ही छोड़ के आ गए थे, वो रो रही थी आने के लिए, तो उसको छोड़ दिया हमने। फिर यहाँ हम लोग छत पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ टाइम 2 ढाई बज रहा था, फिर भी अभी धूप बहुत ही अच्छी आ रही थी छत पे। तो इसीलिए धूप भी ले लिया हमने और छत पे भी आए हुए बहुत दिन हो गए थे मुझे। इतना ऊँचा छत है, फिर आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है। पहले अभी लिफ्ट अभी-अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं था। तो अब लिफ्ट लग गया है तो आना-जाना रहेगा 1 आध दिन, चले जाया करेंगे। फिर यहाँ छत पे आ गए हैं हम लोग और पानी पता नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा गिर गया था। शायद किसी की टंकी भर गई होगी तो छत पे मैं और निशा बहुत देर बैठ के बात कर रहे थे। मन ही नहीं भर रहा था हम लोगों का बात करते-करते लेकिन फिर इतनी जल्दी टाइम निकल गया था, पता ही नहीं चला। फिर नीचे गए हम लोग, उसके बाद फिर आशी को भी ट्यूशन जाना था और आशु को भी जाना था। तो उसके बाद हम लोग बच्चों को ट्यूशन से ले आए आशी को, फिर वहाँ से घर आके मैं चली गई थी बुआ जी के यहाँ। तो बुआ जी के यहाँ भी आज दिन में हम लोगों ने बुआ जी के साथ घर पे खाया, फिर बुआ जी ने भी रात का खाना अपने घर पे बनाया था हम लोगों का, तो हम लोग भी पहुँच गए थे उन्हीं के यहाँ और रात में भी खिचड़ी ही थी क्योंकि अब ये देवर जी हैं और पीसा जी हैं मतलब हमारे फूफा जी, तो वो लोग ऑफ़िस जाते हैं तो इसलिए बुआ जी के यहाँ दिन में खिचड़ी नहीं बन पाई थी, तो उन्होंने रात में ही बनाई थी। हम गुंडा बनबोईल होती ना एकाच सुंदर लगेच ती हम गुंडा हम गुंडा हम गुंडा आ जाओ लड़के देखो गुंडी गुंडी बनोगे ऐसे करते हो ना गिर करूँ? फिर से एक बार और। के छी आरू? के छी? नहीं हमसे गुंडी टकली 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 कदा केस है चाहिए टकली कहाँ छी? बाबू गुंडी आजकल आरू बहुत अच्छे से बोलती है, इतने अच्छे से बोलती है, मन करता है उसी के साथ हमेशा बातें करते रहो। बहुत क्यूट लगती है बोलती हुई वो। और फिर यहाँ उसी के साथ फिर खाना-पीना खाया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि खिचड़ी बनी है, तो उसके साथ में आइटम्स बहुत सारे बनाए थे बुआ जी ने। सब्ज़ी, पापड़, चटनी, दही, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत टेस्टी भी थी। और यहाँ निशा दूसरे कमरे में आशु को खिला रही है, साथ-साथ आरू को भी खिलाती है। वो जब भी आशु को खिलाती है, आरू साथ में ही खाती है। और यहाँ वो बोल रही है कि मेरी वीडियो मत बनाओ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, लेकिन किस एंगल से अच्छी नहीं लग रही है ज़रा बताना मुझे आप लोग कमेंट में। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। छोड़ दो बाबू को। आसूस को खाने दो पहले एक बार। आशु छोड़ो ना। आरो एक चीज दिखाओ। कौन है?
इन सब के बाद हम लोग खाना-पीना खा के निकल गए थे घर के लिए। फिर वहाँ पहुँचते ही एक पार्सल आया था, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। तो ये सॉरी ये पार्सल है फ़िश एक्वेरियम टाइप का है ये। इसको आप वॉल पे रख सकते हो, मतलब टाँग सकते हो वॉल पे। इसमें पहले एक्वेरियम ये होता है ना कि आप उसके लिए आपको स्पेस चाहिए रखना, कहीं पे रखना होता है, आप टेबल पे रखो या किधर भी रखना। इसमें ऐसा कुछ भी झंझट नहीं है, इसको आप वॉल पे आराम से हैंग कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मँगाया था। उनको पता नहीं मछलियों का बहुत ज़्यादा शौक है, मछलियाँ पालने का, छोटी-छोटी मछलियाँ। तो इसीलिए उन्होंने मँगवाया है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा आया हुआ है, तो इसका साइज़ भी देख सकते हैं, कोई छोटा-सा नहीं है, बहुत बड़ा साइज़ है। इसमें आराम से 5-6 मछलियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ अब ये बिल्कुल एग के शेप का है, आगे से गोलाई निकला हुआ है और आप इसको दीवार में टाँगोगे तो उसके लिए पीछे से पूरा ये बना हुआ है, बिल्कुल फ्लैट टाइप का है पीछे से और यहाँ आगे से इसमें थोड़ा-सा छेद दिया हुआ है जिससे आप पानी डाल सकते हो। और पीछे कील का भी दिया हुआ है, आप कील पे इसको अच्छे से टाँग सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ जो छोटा-सा बॉक्स मेरे हस्बैंड ने अभी साइड किया है, इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें आया था जो छोटे-छोटे स्टोन्स होते हैं कलरफुल वाले, जो आप पानी में डाल सकते हो, उससे लुक बड़ा अच्छा आता है। और ये जो एक्वेरियम है छोटा-सा, इसमें कलर बहुत सारे आते हैं, जैसे ब्लू में, पिंक में, येलो में, तो जैसा भी आप कलर चाहो मँगवा सकते हो। ये हमने अमेज़न से मँगवाया है, बहुत ही प्यारा आया है। तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है आई थिंक ये 1000 के करीब होगा शायद, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है ये हमारे घर के लिए, एक तो इसकी शोभा बहुत अच्छी बढ़ जाती है इससे और फिर देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने इसको लगा दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें मछलियाँ रख सकते हैं, नहीं तो इसको आप मनी प्लांट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उनको मछली का बहुत ज़्यादा शौक है। तो जब शौक अपनी आती है, अपनी बारी आती है शौक की तो सारे शौक पूरे करने कर ही लेते हैं आदमी लोग। तो इन्होंने झटाक से मछली भी लेके आ गए ये। यही मेरी बारी होती तो लटका के रखते कि हाँ, अभी नहीं कल, कल नहीं परसों। खुद की शौक की बारी है तो सबसे पहले आ गई है मछली खरीद के। तो इन्होंने सब कुछ अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। लास्ट में बारी आई थी मछली डालने की, तो मछली भी लेके आ गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी ही प्यारी लग रही है मछली डालने के बाद ये। हाँ, इसको एक्वेरियम प्लस शो पीस भी बोल सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये और इससे घर की रौनक भी बढ़ गई थी, अच्छा लग रहा था और छोटे-छोटे बच्चे हैं फ़िश के, तो ये भी अच्छे लग रहे थे और आरू तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो बस चलिए अब इन्हीं सब के साथ मैं मेरे वीडियो का एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।